दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं कलीम ज़फ़र आरजे खबर से। इस समय नगर पंचायत गोपामो में हूँ और यहाँ पर एक अच्छी सहूलियत देने वाला, एजुकेशन के मामले में हो, बच्चों की सेफ्टी के मामले में हो, या बहुत सारी सहूलियतों के मामले में कायनात इंटरनेशनल स्कूल में मैं इस वक्त आया हूँ। हमारे साथ इस वक्त अनस फारूकी साहब मौजूद हैं। उनसे स्कूल के बारे में बात करेंगे, पूरी डिटेल उन्हीं से लेंगे। अनस भाई, सबसे पहले ये स्कूल कब से आपका शुरू हुआ है, कायनात इंटरनेशनल स्कूल? देखिए, इस स्कूल की स्थापना 1 अप्रैल 2002 को हुई थी। 2002? हाँ, 2002 को ठीक। इसकी स्थापना हुई थी और जब से अब तक ये कस्बा और क्षेत्र के बच्चों को अपनी सेवाएं, अपनी खिदमत दे रहा है। किस क्लास से किस क्लास तक यहाँ एजुकेशन? अभी तक अगर हम मान्यता की बात करें, अभी हमारी क्लास 5 तक इसकी एफिलिएशन है और 8वें के लिए हमने अप्लाई कर रखा है। मुमकिन है इस साल उसका भी हमारे पास एडमिशन हो जाए। कहाँ तक के बच्चे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं आसपास के? क्या जैसे आसपास देखिए, के जो हमारे अप्रोचेबल विलेजेस हैं, गांव हैं, वहाँ के बच्चे ले सकते हैं। जैसे हमारे जो करीब में पड़ता है, पेंग तक हमारी रेंज है और इधर आपके जलाल नगर हो गया, राव हो गया, राव के बच्चे भी आते हैं यहाँ पर, जलाल नगर के बच्चे आते हैं और भी चौखड़िया के बच्चे यहाँ पढ़ चुके हैं। तो ये सब अकोहरा एक गाँव है यहाँ पर, वहाँ तक के बच्चे पढ़ चुके हैं, तो लिहाजा वहाँ तक के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। कैब फैसिलिटी है आपके यहाँ? जी, हमारा कन्वेंस अवेलेबल है बच्चों के लिए। जो बच्चे एडमिशन कराएंगे उनको स्कूल की तरफ से कन्वेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। कन्वेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपके यहाँ बच्चों के लिए क्या क्या सहूलियतें हैं? हमारे यहाँ सहूलियतों की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे मेन चीज़ होती है सिटिंग अरेंजमेंट। बेसिक जो नीड होती है अगर देखा जाए तो सिटिंग अरेंजमेंट अवेलेबल है। दूसरी चीज़, अगर सहूलत की हम बात करें तो जिस जगह बच्चा बैठ रहा है उस जगह का एटमॉस्फेयर कैसा है, मतलब जो कमरे हैं या जो रूम्स हैं वो किस टाइप से। तो हमारे यहाँ अच्छे और बड़े कमरे हैं जो मानक के अनुसार होना चाहिए, बड़े कमरे हैं। उसके अलावा उनमें पंखे और बिजली की पूर्ण व्यवस्था है। पानी के लिए ऐसा है, हमारे पास मतलब 2000 लीटर की हमारे पास टंकी है जो कि बच्चों के वैसे यूज़ करने के लिए है। उसके अलावा बच्चों को जो पीने का पानी है उसके लिए हमने अलग से अरेंजमेंट कर रखा है, ठंडे पानी का। ठंडे पानी का? जी जी। तो एडमिशन इस वक्त शुरू है आपके यहाँ? जी हाँ, एडमिशन चल रहे हैं। हालांकि एडमिशन मुझे बंद कर देना चाहिए था और लेकिन हालात कस्बे के कुछ ऐसे रहे जिसकी वजह से अभी हम एडमिशन जारी रखे हुए हैं। क्योंकि पहले तो रमज़ान और ईद का सिलसिला जारी रहा, उसके बाद इलेक्शन में मैंने ये देखा कि अक्सर बेशतर पेरेंट्स का जहन सियासत की तरफ ज़्यादा था इलेक्शन लड़ाने में, बच्चों को तालीम की तरफ कम था एडमिशन दिलाने के लिए। तो इसलिए हमने ये छूट अपनी तरफ से दे दी कि आप वक्त बढ़ाया। हाँ, वक्त बढ़ा दिया कि आप जून तक बल्कि दाखिला करवा सकते हैं। जो जून तक भी दाखिला करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जो सब फैसिलिटी तो सुन लेते हैं लेकिन वो फीस के बारे में आगे अटक जाते हैं। उनको जानकारी चाहिए। देखिए, फीस की अगर हम बात करें, आप अभी मेरी यहाँ की जो फ़ीस है फ़िलहाल नर्सरी टू UKG 500 रुपये हम ले रहे हैं। 1st to 5th जो है वो हम 550 रुपये ले रहे हैं। उसके अलावा अगर आगे का कुछ रहता है तो उसमें 600 रुपये रहेगा फ़ीस का। तो फ़ीस की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। जो हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को उस हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। चूँकि यही बच्चों को लाने ले जाने के लिए जो कैब आपकी जाती है, जी जी, उसके भी कुछ चार्ज लिए जाते हैं? जी जी, उसके चार्जेस हम लेते हैं। जैसे कोई पेंग से आ रहा है, पेंग से आ रहा है, जी जी, तो वहाँ से लगभग उसको कितना? पेंग से आने वाले बच्चे को लगभग उसको जो चार्ज देना पड़ेगा 700 रुपये महीने का देना। हाँ, उसको चार्ज देना पड़ेगा। ये है। तो आने वाले, अच्छा, कांटेक्ट करना अगर कोई चाहे तो किस नंबरों पे कांटेक्ट किया जा सकता है? अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो हमारा अपना नंबर है 9415292778 और हमारे जो ऑफिस है उसका नंबर मैं अभी आपको बता देता हूँ। ऑफिस का नंबर है 7318485178। 76 है, 76 है। हाँ, सॉरी, तो इस पे कॉल कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई डायरेक्ट आपके यहाँ विजिट करने आना चाहे तो विजिट के लिए अगर आ रहा है, हाँ, वो मुझसे मिल सकता है 24। तो आप यहाँ आपका एड्रेस क्या है? ये मेरा जो एड्रेस है ये मोहल्ला मौलवी बारादरी इसको कहते हैं। जिस प्लेस पर हमारा स्कूल है उसको बारादरी कहते हैं और गोपामो डिस्ट्रिक्ट हरदोई, यहाँ पर वो आकर के हमसे कांटेक्ट कर सकता है और एडमिशन करवा सकता है अपने बच्चों के अभिभावकों से। आप एजुकेशन के बारे में क्या 2 लफ्ज़ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा शुरू से एक टारगेट रहा है, एक मकसद रहा है। कोई भी काम बिना मकसद नहीं होता है। इंसान दुनिया में कोई भी काम करता है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद छुपा होता है और हमारा कस्बे में
जब शुरुआत की थी तो, और आज भी वही मकसद लेके चल रहा हूँ कि हमारे कस्बे का हर बच्चा शिक्षित होना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में हमारे कस्बे की नुमाइंदगी करने जो है अच्छे हाथों में होगी और पढ़े लिखे हाथों में होगी और कायदे के हाथों में होगी। और आज भी हालांकि मैं ये कहूँगा कि लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आई है, जागरूकता आई है, जिसका नतीजा हमारे यहाँ के जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी डॉक्टर एज ए डॉक्टर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ का प्रोडक्ट है। और कहते नहीं, आधी रोटी खाइए और बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। इस मिशन को लेकर के चलें और अपने बच्चों को तालीम की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे करें, बाकी चीज़ों को देखते हुए। अगर उनके अंदर तालीम होगी तो यकीनन दुनिया के किसी भी हिस्से में वो नाकाम नहीं होंगे और अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, अपने आप को किसी न किसी तरीके से कामयाब कर सकते हैं। अगर तालीम नहीं होगी तो वो कस्बे से बाहर जाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ अनस आखुरी साहब मौजूद थे, वो पूरी डिटेल बता रहे थे कायनात इंटरनेशनल स्कूल के बारे में, वहाँ यहाँ की सहूलियतों के बारे में और एजुकेशन के बारे में कह रहे थे कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा, बच्चों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी। आने वाले वक्त में वो कुछ भी करेंगे तो एजुकेशन उनके काम आएगी। आप सभी लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या बच्चों को लगातार अब अभिभावकों को अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए और अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और आप कमेंट करके भी बताएं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नमस्कार, आदाब।